हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत हाई स्कूल लेवल पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने स्टडी की थी उनको रिवाइज किया था। अब आज के इस लेक्चर में हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत दो प्रकार के एंगलों के बारे में सीखेंगे। एक होता है एंगल नापने का तरीका सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल और दूसरा है एंगल नापने का तरीका डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। ये जो डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल है ये हम अपनी छोटी क्लासों से इसका यूज करते आए हैं। यहाँ पर ये जो सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल है ये एंगल नापने के लिए यहाँ पर हमें नया तरीका सीखेंगे। तो अब सबसे पहले देखिए, ये सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल, इससे पहले हम डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल को सीखते हैं क्योंकि ये हम पहले से यूज कर चुके हैं। तो डिग्री मेजर को कैसे डिफाइन किया गया है? ये ऐसे डिफाइन किया गया है कि सपोज मेरे पास ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर O है और OA इस सर्कल का कोई रेडियस है। तो ये जो रेडियस है सर्कल का, यदि ये सर्कल का रेडियस एक पूरा चक्कर घूम जाए, ये पॉइंट A जो है अपने सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक पूरा चक्कर घूम जाए, तो ये इस प्रकार से इतना एंगल ये घूमेगा और इस पूरे एंगल को ये जितना भी एंगल होता है इस पूरे एंगल के 360 हिस्से कर दिए जाएं। इसके हम इस प्रकार से पार्टीशन करें और कुल हम इसके पूरे एंगल के, एक राउंड में जो एंगल आ रहा है इस पूरे एंगल के हम 360 बराबर हिस्से कर दें, तो एक जो छोटा हिस्सा होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा कि जो एक कंप्लीट राउंड होता है किसी रेडियस का अपने सेंटर के अराउंड, तो एक कंप्लीट राउंड में बना हुआ एंगल के 360 हिस्से कर दिए जाएं। तो एंगल इन वन कंप्लीट राउंड, एंगल इन वन कंप्लीट राउंड अपॉन 360। तो ये जो आएगा कि एक रेडियस के पूरा एक चक्कर घूमने पर जो सेंटर पर एंगल आता है उसके 360 बराबर हिस्से किए जाएं, तो एक हिस्से को हम लोग बोलेंगे डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू एंगल इन वन कंप्लीट राउंड, एंगल फॉर्म्ड बाय रेडियस वेक्टर इन वन कंप्लीट राउंड अपॉन 360, दिस इज 1 डिग्री। अब डिग्री से छोटा एंगल भी होता है जिसको कहते हैं मिनट, और हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे संकेत में 1 मिनट, दिस इज इक्वल टू, ये जो डिग्री है 1 डिग्री उसका 1/60 हिस्सा कर दीजिए, तो ये 1 मिनट कहलाएगा। 1 डिग्री एंगल का 1/60 हिस्सा कर दीजिए, 60 बराबर हिस्से कर दीजिए 1 डिग्री के, तो उसमें जो एक हिस्सा आएगा वो 1 मिनट के बराबर होगा। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, या 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। मिनट से भी छोटा एंगल का मेजरमेंट है यहां पर, उसको कहते हैं सेकेंड। तो 1 सेकेंड ऑफ एन एंगल, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। 1/60 मिनट को हम संकेतों में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/60 मिनट। तो 1 सेकेंड 1/60 मिनट के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो इस प्रकार से ये जो डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि यदि कोई सर्किल का रेडियस एक कंप्लीट राउंड घूमने पर सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उस एंगल के 360 बराबर हिस्से किए जाएं, तो उस 360 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा 1 डिग्री के बराबर माना जाएगा। तो 1 डिग्री जो होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू एंगल इन वन कंप्लीट राउंड, एंगल एट सेंटर इन वन कंप्लीट राउंड अपॉन 360। ये 1 डिग्री का डेफिनेशन हुआ। डिग्री से छोटे एंगल भी होते हैं, तो हमने आपसे कहा कि 1 मिनट के बराबर, डिग्री से छोटा एंगल मिनट है और मिनट से छोटा एंगल सेकंड है, तो 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के बराबर होता है।
या यूं कह लीजिए कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट के बराबर एंगल बनता है। अब मिनट से छोटा एंगल सेकंड है, तो 1 सेकंड 1/60 मिनट के बराबर होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। हमारे पास सिंबल है, डिग्री के लिए हम ये उनके ऊपर ये 0 का जैसे मार्क बनाते हैं, इसको 1 डिग्री पढ़ते हैं। मिनट के लिए हम डैश का मार्क बनाते हैं, जैसे 1/60 डिग्री इसको पढ़ा गया। और सेकंड के लिए हम ये डबल डैश लगाते हैं, जैसे इसको मैं पढ़ूंगा 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो इस तरीके से हम यूं जान सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये हमारे पास डिग्री मेजर के तरीके हुए। बड़ा जो यूनिट है वो डिग्री है इसका, छोटा यूनिट मिनट है, और उससे भी छोटा मिनट जो यूनिट है वो सेकेंड है। अब दूसरा जो हमारे एंगल नापने का तरीका है, ये है सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल। और ये जो सर्कुलर मेजर होता है, यहां हम एंगल को रेडियन नाम के यूनिट से नापते हैं, जबकि डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल जब हम ले रहे थे, यहां हम एंगल को डिग्री में नापते हैं। उससे छोटा जो यूनिट होता है हमारे पास मिनट होता है, उससे और छोटा जो एंगल नापने का यूनिट है वो सेकंड है। तो इसलिए डिग्री मिनट सेकंड में नापता है। जो सर्कुलर मेजर है ये एंगल को रेडियन में नापता है। तो सर्कुलर मेजर को हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कुलर मेजर में एंगल कैसे नापा जाता है। तो देखिए इसके लिए सपोज करिए हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल का रेडियस 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट सर्किल। इसका रेडियस 1 यूनिट के बराबर है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी हो, 1 यूनिट इकाई सर्किल का इसका रेडियस इकाई है। OA इसका रेडियस है, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो यूनिट सर्किल है, ये यूनिट सर्किल का जो रेडियस है, जब ये घूमेगा तो ये सर्कुलर आर्क में जो पॉइंट ए है, सर्कुलर आर्क में मूव करेगा। तो एक रेडियन एंगल जो सर्कुलर मेजर के अंदर होता है वो कैसे डिफाइन किया गया है, वो ये कहता है कि रेडियस क्योंकि 1 यूनिट है, तो यहां आर्क जो होगा वो भी 1 यूनिट के बराबर हो जाए। 1 यूनिट के बराबर ये आर्क हो जाए, ए से बी हो गया, तो दिस इज यूनिट आर्क, 1 यूनिट लेंथ आर्क। तो इस आर्क के बराबर रिवॉल्व करने में ये जो ए पार्ट है पार्टिकल, ये बी पर पहुंच गया, तो अब ये रेडियस वेक्टर यहां पहुंच गया। तो 1 यूनिट आर्क को कवर करने में रेडियस वेक्टर सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। दिस एंगल इज 1 रेडियन। So what is 1 radian? 1 radian is equal to angle formed at center. Angle formed at center of unit circle. Unit circle. When by an arc of unit length, by an arc of unit length। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक यूनिट सर्किल लिया है जिसका रेडियस 1 यूनिट है और इसका रेडियस OA रिवॉल्व कर रहा है। तो ये OA से OB पोजीशन पर पहुंच गया, तो सेंटर पर कितना एंगल रिवॉल्व हुआ। जब अगर इस आर्क की लेंथ यूनिट है, सर्किल का रेडियस यूनिट है, आर्क की लेंथ ए से बी तक यूनिट है, तो यूनिट लेंथ का आर्क इस यूनिट सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, वही एंगल 1 रेडियन करके माना जाएगा। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू
एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क यूनिट सर्किल बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ के आर्क के द्वारा सर्कुलर सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन कहलाता है। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब यूनिट सर्किल का यूनिट लेंथ का आर्क सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाता है, तो इस सर्किल में यदि ये जो रेडियस है हमारा रेडियस वेक्टर, ये पूरा एक कंप्लीट राउंड रिवॉल्व हो जाए। ये हमारा रेडियस वेक्टर OA है और यहां पर ये कंप्लीट राउंड एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कर गया और एक चक्कर इसका पूरा हो गया, तो तब सेंटर पे ये रेडियस वेक्टर कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब डिग्री मेजर में हम लोग पढ़ते हैं तो यहां अगर जो OA जो मेरा रेडियस है, ये एक पूरा चक्कर घूम जाए यहाँ सर्किल का, फिर अपनी पुरानी स्थिति पर लौट जाए, तो इस प्रकार से सेंटर पर कितना एंगल हो जाएगा घुमा हुआ, ये 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटर पर डिग्री में जो एंगल बनेगा, ये कंप्लीट राउंड करने पर 360 डिग्री का एंगल सेंटर पर बनेगा। और अब हम रेडियन में यानी सर्कुलर मेजर में इसी एंगल को लेते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि यूनिट लेंथ का जो आर्क होता है वो सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाता है। तो ये पूरा आर्क कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर? पूरे आर्क की लेंथ क्या है? जब यूनिट लेंथ के आर्क के द्वारा 1 रेडियन एंगल बनेगा, तो पूरे आर्क के द्वारा एंगल बनने के लिए मुझे पूरे आर्क की लेंथ की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे आर्क की लेंथ को हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस। और कितनी होगी सर्कमफेरेंस इसकी? सर्कमफेरेंस आएगा यूनिट सर्किल का, फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस का 2πr। 2πr रेडियस कितना है सर्किल का? 1 है, तो 2π इंटू 1 मीन्स 2π। तो इस सर्किल की सर्कमफेरेंस है 2π यूनिट के बराबर। जब 1 यूनिट के बराबर आर्क 1 रेडियन एंगल बनाता है, तो 2π यूनिट के बराबर आर्क सेंटर पर कितने रेडियन एंगल बनाएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट आर्क ऑफ 1 यूनिट forms 1 radian at center। 1 यूनिट लेंथ का आर्क सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाता है। तो जब 1 यूनिट आर्क से इतना एंगल बनेगा, तो टोटल आर्क एक कंप्लीट राउंड का टोटल आर्क मेरा कितना हो गया था? 2π के बराबर हो गया था। तो 2π यूनिट वाला जो आर्क है, आर्क ऑफ लेंथ 2π यूनिट विल फॉर्म हाउ मच रेडियन एंगल? जब 1 यूनिट से 1 रेडियन है, तो 2π जो एंगल होगा उससे 2π रेडियन के बराबर एंगल हो जाएगा, है ना। तो सिंपल स्थिति है। तो यूनिट सर्किल का यूनिट लेंथ वाला आर्क सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाता है। तो जब कंप्लीट राउंड हो जाएगा रेडियस का, अर्थात ये जो पूरी सर्कमफेरेंस कवर कर देगा ये रेडियस, तो उस समय जो आर्क की लेंथ हो जाएगी वो सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगी, यानी 2πr, 2π इंटू 1 यूनिट सर्किल, 2π इंटू 1, 2π रेडियन, 2π के बराबर इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो फिर हमने कहा कि यूनिट सर्कमफेरेंस का यूनिट आर्क 1 रेडियन बना रहा है, तो इसी सर्कमफेरेंस का कंप्लीट 2π लेंथ का जो आर्क है कितना एंगल बनाएगा? तो 1 लेंथ से 1, तो 2π से 2π रेडियन का एंगल बनेगा। तो इस प्रकार से रेडियस वेक्टर के एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाने से सेंटर पर 2π रेडियन का एंगल बनेगा। और डिग्री में हमने यही एंगल नापा कि रेडियस वेक्टर के या रेडियस के एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाने पर सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो एंगल ये 2π रेडियन है उन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, वही एंगल तो 360 डिग्री के बराबर है। तो इस प्रकार से डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का हमारे पास रिलेशन आ गया। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू π रेडियन। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक फार्मूला तैयार हो गया। इस फार्मूले की मदद से हम किसी रेडियन वाले एंगल को डिग्री में बदल सकते हैं, या डिग्री में जो एंगल दिया है उसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि जो रेडियन है ना, यूनिट एंगल का यूनिट रेडियन है। डिग्री के लिए तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। रेडियन जो है इसको कभी कभी हम सी से नोट करते हैं, पाई रेडियन लिखा जैसे इसको, तो पाई सी, इस तरीके से हम इसको
लिख सकते हैं। और कभी कभी इस यूनिट को हम लोग छोड़ देते हैं, केवल पाई लिख देते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। इस तरीके से भी शॉर्ट में ये लिखा जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है ये। क्या बोला हमने कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसी को हम आगे यूज करना सीखते हैं। देखिए, तो इस बात को मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। कि हमने कहा कि मान लिया हम एक यूनिट रेडियस वाला सर्कल लेते हैं, जिसको हम यूनिट सर्कल कहेंगे, जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। तो यूनिट रेडियस के सर्कल को लेकर के इस सर्कल का आर्क भी हम यूनिट लेंथ का लेते हैं, ए से बी तक यूनिट लेंथ का आर्क है। तो ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, वो 1 रेडियन माना जाता है। तो इसलिए मैंने डिफाइन किया कि 1 रेडियन इज द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। तो फिर हमने कहा था कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब रेडियस करेगा, वो ए रेडियस अगर एक पूरा चक्कर घूम जाए तो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। जब 1 यूनिट लेंथ के बराबर आर्क के द्वारा सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनता है, तो ये एक पूरे चक्कर में कितना लेंथ घूमता है। तो हमने कहा कि सरकमफेरेंस के बराबर, रेडियस 1 यूनिट है तो सरकमफेरेंस कितना आएगा। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस 1 है तो 2 पाई के बराबर आर्क ये कवर होगा। तो यूनिट आर्क के द्वारा 1 रेडियन एंगल बनता है। तो 2 पाई के बराबर लंबे आर्क के द्वारा कितना एंगल बनेगा। 1 यूनिट के द्वारा 1 रेडियन बनता है, तो 2 पाई यूनिट आर्क के द्वारा 2 पाई रेडियन का ही एंगल बनेगा। तो इस प्रकार से सेंटर पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब रेडियस कर लेता है तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। फिर यही एंगल अगर हम डिग्री मेजर में निकालें तो हमें क्लियर पता है कि रेडियस के द्वारा एक पूरा चक्कर घूमने पर सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है डिग्री में लेने पर, रेडियन में लेने पर ये एंगल बन रहा है 2 पाई रेडियन। तो इसलिए हमने कहा दोनों एंगल सेम है, एक कंप्लीट राउंड के एंगल है दोनों। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 से डिवाइड किया तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो रेडियन को हम कभी कभी यूनिट सी से नोट करते हैं और कभी सी सिंबल को हटा भी देते हैं। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई के बराबर होगा, पाई रेडियन के बराबर होगा 180 डिग्री। और फिर हमने बोला कि इस फार्मूला की सहायता से हम रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, डिग्री को रेडियन में भी बदल सकते हैं। तो कुछ इसके अभ्यास करते हैं हम इसमें, जिसमें हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में एंगल को एक दूसरे में इंटरचेंज करना सीखेंगे। एंगल को लेते हैं, सपोज हमारे पास है 30 डिग्री का एंगल है, इसको हमने रेडियन में बदलना है। तो कैसे हम 30 डिग्री के एंगल को रेडियन में बदलेंगे। अभी हमने फार्मूला जो सीखा वो क्या था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी का यूज करेंगे हम। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 डिग्री को हमने रेडियन में बदलना है। तो कैसे बदलूंगा, देखिए, जब 180 डिग्री का कितना रेडियन बन जाता है, पाई रेडियन बन जाता है। तो 1 डिग्री से कितना रेडियन बनेगा, पाई अपॉन 180 के बराबर। 30 डिग्री का कितना रेडियन बनेगा, पाई अपॉन 180 इंटू 30, 3 6 18। तो पाई अपॉन 6 रेडियन 30 डिग्री के एंगल का वैल्यू हुआ रेडियन। 30 डिग्री के एंगल को पाई अपॉन 6, पाई बाई 6 रेडियन के बराबर एंगल हम कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एंगल देखिए, सपोज हम 45 डिग्री के एंगल को रेडियन में बदलना चाहते हैं। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे रेडियन में, तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। 180 डिग्री का एंगल होगा तो उसको मैं पाई रेडियन बोलूंगा। 1 डिग्री का एंगल होगा तो उसको मैं बोलूंगा पाई अपॉन 180 रेडियन। और 45 डिग्री के एंगल को मैं रेडियन में बदलूंगा तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 45 रेडियन में आ जाएगा उत्तर। तो 45 से इसको काटिए, ये 4 बार डिवाइड होता है, तो ये हो गया पाई अपॉन 4 रेडियन। तो 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 रेडियन करके पुकार सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, हमें 60 डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही आइडेंटिटी यूज होगी कि 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलेंगे, तो 1 डिग्री का कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री का कितना रेडियन होगा, उस तरीके से इसको निकालेंगे। आइडेंटिटी से फार्मूला से शुरू करते हैं। 180 डिग्री का पाई रेडियन बन जाता है, 1 डिग्री का पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन बन जाता है। तो 60 डिग्री का कितना बनेगा, 180 का पाई रेडियन, 1 डिग्री का कितना रेडियन, 60 डिग्री का कितना रेडियन।
तो 60 डिग्री का कितना रेडियन होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। तो डिवाइड करिए इसको, 6 3 जा 18, तो पाई अपॉन 3 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन। ऐसे 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 90 डिग्री, तो फिर वही चीज आएगा, 180 डिग्री को पाई रेडियन, 1 डिग्री का कितना रेडियन, 90 डिग्री से कितना रेडियन होगा, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री से कितना रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो 90 डिग्री का कितना रेडियन, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 90 रेडियन। तो 90 टू जा 180, पाई अपॉन 2 रेडियन। तो 90 डिग्री को हम लोग पाई अपॉन 2 रेडियन कहते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एंगल जो है इनको रेडियन में बदल सकते हैं। और दूसरी चीज जो हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें अगर कोई एंगल रेडियन में दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे बदलेंगे। यहाँ तो हम जो डिग्री में दिए हुए एंगल थे उनको रेडियन में बदल रहे थे, हमने यही फार्मूला यूज किया कि 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं, तो 1 डिग्री का कितना रेडियन बनेगा, 60 डिग्री का कितना बनेगा, ऐसे करके हमने औरों के जो डिग्री एंगल थे उन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना जाना। अब हम एंगल को रेडियन के एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और सपोज हमारे पास कुछ एंगल है जो रेडियन में दिए हुए हैं और हमें उसको डिग्री में बदलना है। हमारे पास एक एंगल है 3 पाई अपॉन 7, 3 पाई अपॉन 7 के बराबर हमारे पास है रेडियन में एंगल है और मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फिर वो फार्मूला जो हमारे पास है, क्या फार्मूला, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी से हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए, तो हमारे पास रेडियन दिया हुआ है और आंसर हमको डिग्री में चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जब पाई रेडियन को मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं तो 1 रेडियन को मैं 180 अपॉन पाई के बराबर डिग्री मानूंगा। और तो 3 पाई अपॉन 7 रेडियन का कितना डिग्री होगा, 3 पाई अपॉन 7 रेडियन का कितना डिग्री होगा, 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई अपॉन 7, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 54 540 अपॉन 7, इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू मेरी डिग्री में आ जाएगी। करिए डिवाइड इसको, 7 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 49, 7 7 49, अब मेरे पास आ गया 5 50, फिर 7 7 जा 49, 77 डिग्री कंप्लीट आ गई, 7 7 जा 49 50, 1 कैरी बचा, 1 रिमाइंडर आया मेरा, 1 डिग्री का रिमाइंडर इसमें बच रहा है। इस 1 डिग्री को आप 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बदल दो तो ये 60 मिनट के बराबर हो जाएगी। ये 1 डिग्री जो है हमारा 60 मिनट में बदल जाएगा। मैं इस 60 मिनट में फिर 7 से डिवाइड करूंगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 540 अपॉन 7 आया था और ये डिग्री में आया था आंसर। मैं इसको 7 से मैंने डिवाइड किया, 540 को 7 से डिवाइड करके, कैसे डिवाइड किया यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ इसको, 7 इसमें डिवाइड कर रहा हूँ 540 में, तो 7 7 जा 49, ये बचा हमारे पास 5 कैरी 0, तो 7 7 जा 49, तो अब हमारे पास रिमाइंडर आया 1 डिग्री का, तो 77 डिग्री तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब 1 डिग्री के बराबर हमारे पास यहाँ पर शेष बचता है। इस शेष बचे हुए 1 डिग्री में 7 से डिवाइड हो नहीं सकता है, इसलिए मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करके इसको 60 मिनट बना देता हूँ। फिर इस 60 मिनट में मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो करिए 7 से डिवाइड 60 मिनट को, तो कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 8 मिनट आ गया, 8 मिनट आ गया, 7 8 जा 56। अब 60 मिनट में से 56 को कम कर लीजिए तो 4 मिनट और बचा। तो इस बचे हुए 4 मिनट में आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा 240 सेकेंड, सेकेंड में बदल गया। फिर इसमें 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 का डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड कैसे करूंगा, 7 से 240 को डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 21, अब हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 बचा 30, 7 4 जा 28, तो ये इतना हो गया लगभग, बाकी शेष बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जो 3 पाई अपॉन 7 रेडियन का जो एंगल था मैंने इसको डिग्री में बदला, तो 77 डिग्री 8 मिनट 34 सेकेंड आया।
तो फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए कि 3π/7 रेडियन को हम डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए जो आइडेंटिटी हमारे पास आई हुई है, तो हमें रेडियन दिया हुआ है और डिग्री हमको लानी है। तो जब पाई रेडियन से 180 डिग्री बनती है तो एक रेडियन की कितनी डिग्री बनेगी और इतने रेडियन 3π/7 रेडियन से कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमने यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाया। तो ये इतना एंगल बन रहा है 3π/7 रेडियन से डिग्री एंगल बना है 180/पाई इंटू 3π/7। पाई से पाई को डिवाइड कर दिया तो 180 इंटू 3/7 यानी 540/7 हमारे पास आया। फिर 7 से मैंने 540 को डिवाइड किया तो ये 7 7 जा 49, हमारे पास ये क्या बचा 5 बच गया और कैरी 0 कर दिया 50। तो 7 7 जा 49 कम किया तो 1 डिग्री के बराबर इसमें शेष बच रहा है, रिमाइंडर 1 डिग्री आ रहा है। तो 77 डिग्री के बराबर पूरा आ गया और 1 डिग्री के बराबर हमारे पास बच गया। इस बचे हुए 1 डिग्री को 60 से गुणा करके मिनट में बदल दो तो ये 60 मिनट के बराबर एंगल हो जाएगा। इस 60 मिनट के बराबर एंगल में फिर 7 से डिवाइड करो, तो मैंने 7 से इसको डिवाइड किया, 7 8 जा 56 होता है। तो 7 8 जा 56 है और इसको घटाया तो ये बचा 4 मिनट के बराबर बच गया एंगल। इस बचे हुए 4 मिनट के एंगल में अब 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको सेकंड में बदल दिया। तो 60 से गुणा करो, मिनट को 60 से गुणा करो, सेकंड बन जाएगा। तो 4 × 60 मैंने कर दिया तो 240 सेकंड का एंगल आ गया। 240 के एंगल में 7 से डिवाइड करो, तो डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 7 3 जा 21 21 तो 3 बचा 30, 7 4 जा 28 होता है। तो इस प्रकार से लगभग 34 सेकंड के बराबर एंगल। तो 7 डिग्री 8 मिनट 34 सेकंड, इस तरीके से हमने ये जो रेडियन का एंगल था इसको डिग्री में बदल दिया, डिग्री में बदला और पूरा आपको पता है डिग्री मिनट और सेकंड यहाँ तक इसका हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरीके से एक दूसरा एंगल लेते हैं। देखिए सपोज हम ले लेते हैं 3π/2 रेडियन है, इस एंगल को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फिर यही आइडेंटिटी आएगी कि पाई रेडियन का 180 डिग्री होता है, एक रेडियन से कितने डिग्री हुआ, इतने रेडियन को मैं कितने डिग्री के बराबर आएगा। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई और 3π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई मल्टीप्लाइड बाई 3π/2। पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा तो 180 इंटू 3/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 90 हो गया, 93 जा 270 डिग्री। तो इस प्रकार से 3π/2 रेडियन का 270 डिग्री एंगल बनता है। तो इस तरीके से आप जितने भी जो रेडियन के एंगल हैं उनको आप डिग्री में बदल सकते हैं। तो ये दोनों चीज यहाँ पर हमने जाना कि जो एंगल डिग्री में दिया होता है उसको हम रेडियन में कैसे बदल देंगे और जो रेडियन में दिया हुआ एंगल होता है उसको हम डिग्री में कैसे बदल देंगे। हम हर बार यही आइडेंटिटी यूज करते हैं। यदि हमें रेडियन दिया हुआ है और डिग्री में आंसर चाहिए तो हम रेडियन को पहले लिखते हैं, डिग्री को पीछे लिखते हैं। इस फार्मूला में अगर रेडियन गिवन है और डिग्री निकालना है तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से इसको हम आइडेंटिटी को लिखते हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन का कितने डिग्री, इतने रेडियन से कितने डिग्री। अगर हमें डिग्री दिया हुआ है और रेडियन हमको निकालना है, डिग्री हमको दिया हुआ है और रेडियन में हमको आंसर चाहिए, तो ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले को 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, क्योंकि रेडियन निकालना है तो वो राइट में होगा, जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड में। फार्मूला को ऐसे लिखिए कि जो अननोन चीज है वो राइट में आएगी, जो गिवन है वो लेफ्ट में आएगी। तो 180 डिग्री का पाई रेडियन, 1 डिग्री से कितने रेडियन, और जैसे 45 डिग्री है तो 45 डिग्री का कितना रेडियन, तो पाई/180 इंटू 45, इस तरीके से हम ये रेडियन में बदल सकते हैं। तो दोनों बार के लिए हमने एक ही इसी फार्मूले का यूज किया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कुछ ये जो एक्सरसाइज हमारे पास है, इस एक्सरसाइज में कुछ एंगल हैं जिसको हमें रेडियन वाले एंगल को डिग्री में बदलना है और डिग्री वाले एंगल को रेडियन में बदलना है। तो उसमें से 1-2 सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज से पहले हम लोग एक कंसेप्ट और सीखते हैं कि कैसे हम रेडियन एंगल निकालेंगे किसी भी सर्किल के लिए, क्योंकि हमने वो यूनिट सर्किल के लिए रेडियन को किया था डिफाइन। तो कोई भी r रेडियस का सर्किल हो तो एंगल हम कैसे निकालते हैं उसको भी हम सीख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए इसमें एंगल को r रेडियस वाले सर्किल में अगर रेडियस घूमता है तो कितना एंगल वो सेंटर पर बनाएगा, इसको जानने के लिए
एक रेडियन को इस तरीके से भी हम मान सकते हैं कि यदि किसी सर्किल का रेडियस r है तो उसमें रेडियस के बराबर आर्क भी ले लीजिए। ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो गया, ए से बी तक जो हमारा आर्क है इसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। तो तब ये आर्क के एक्सट्रीम पॉइंट से सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, वो 1 रेडियन होगा। तो इस तरीके से आर्क रेडियस सर्किल के लिए किसी भी सर्किल का जितना रेडियस होता है उसी के बराबर अगर आर्क ले लीजिए तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल आएगा उसको हम 1 रेडियन मानेंगे। और अब आप देखिए क्या कहते हैं, जब पूरा जो हमारा आर्क है वो 2 पाई आर के बराबर है, 2 पाई आर आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल आएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग रेडियन एंगल ऐसे निकालते हैं। रेडियन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन रेडियस। तो इस सूत्र से आप किसी भी एंगल को रेडियन में निकाल सकते हैं कि आर्क की लेंथ क्या है और रेडियस कितना है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस डिवाइड करोगे तो वो एंगल जो आएगा हमारा वो रेडियन में आएगा, और फिर हम रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो अब हम इसमें एक्सरसाइज को करते हैं।